साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे पीटीटी जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, आपका जो पिछला प्रश्न पत्र है आपके बीच में, उस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। किस एग्ज़ाम मतलब उस एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए आपसे और इस बार किस तरीके से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ताकि आपको मनपसंद जो कॉलेज है वो आपको मिल सके। कितने नंबर लेके आने हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन, तो वैसे पता है ये 50 ही क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट नंबर सी रहेगा आपके सामने। शिक्षण अभिक्षमता का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी और रीजनिंग के भी वीडियोस आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्यों ज़्यादा वक्त को ख़राब करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। ईमानदारी से आपको वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना है। ये आप देख सकते हो किस हार्मोन में आयोडीन होता है। आयोडीन यानी नमक होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो थायरोक्सिन जो है, थायराइड ग्रंथि प्रभावित रहती है, तो इसका संबंध जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन की बात यहाँ से कर ली जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, भारत में विश्व कितने प्रतिशत भूभाग पर है। किसकी बात है? इंडिया जीके में भारत की बात है। और तुलना किसके साथ है? भारत के विश्व के साथ है, वर्ल्ड के साथ है। तो 2.4 भाग पर जो है वो भारत है। इसके बाद में किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज राजस्थान जीके में आपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है, नाम सुना ही होगा। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर, किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। 11 फरवरी 2022 को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत यानी विज्ञान के अंदर महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था 11 फरवरी 2022 को। तो ये पहली बार 2015 के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखिएगा, चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ये दोस्तों करंट जीके का है, यानी करंट जीके भी आपको पढ़ना होगा पीटीटी एग्ज़ाम के लिए। तो आराध्या अरविंद शंकर का नाम यहाँ से लिया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ये करंट जीके के संबंध में क्वेश्चन आपसे दिए गए थे। शिक्षा किस विषय से संबंधित है? शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के संबंध में आ जाता है। इसके बाद में नटराज किसका प्रतिरूप है? नटराज जो है वो शिव जी का प्रतिरूप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद करंट जीके दोस्तों आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये पढ़ना पड़ेगा 6 महीने का, और वो पुराना है तो पुराने का तो कोई मतलब नहीं निकलता। हाँ, आटाकामा मरुस्थल, इसमें ये सी भी आ जाएगा। आटाकामा मरुस्थल जो स्थित है तो ये आ जाता है दक्षिणी अमेरिका। आटाकामा मरुस्थल यानी वर्ल्ड जीके के संबंध में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आटाकामा मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिणी अमेरिका का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में प्रदेश के किस प्रसिद्ध गांधीवादी शख्सियत को जयंती पर राज्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन 20 फरवरी 2022 को किया गया था? तो ये SN सुब्बाराव का नाम लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय जो आपकी आ जाती है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अच्छा प्रश्न है ये। 1885 के अंदर होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी इंडियन इंडियन हो जाता है। इसके बाद में राष्ट्रीय यानी नेशनल इंडियन INC, ठीक है, INC की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 करेक्ट आंसर रहेगा, इसमें रट के रखना 1885। किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस शहर की जनसंख्या आपसे पूछी जाए सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जो आपसे पूछी जाएगी तो संघाई का नाम यहाँ से लिया जाएगा। सर्वाधिक पूछे तो संघाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला आपसे पूछे तो संतोष यादव है, संतोष यादव। शक संवत पर आधारित आपसे पूछा जाए कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कब अपनाया गया था? तो ये तो बनाया गया 1957 के अंदर, ठीक है। 1957 आप देखते हो ना, 57 ऐड कर देते हो तो वही मैटर है। शक संवत पर आधारित जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उस पर बात आएगी। इसके बाद नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन अमेरिका ने भारत के किस स्थान पर बास्केटबॉल स्कूल आरंभ किया था? तो ये तो प्रारंभ किया था मुंबई के अंदर, करेक्ट आंसर मुंबई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में। ये 2022 के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों,
तो उम्मीद है और आशाएं हैं कि इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इनका संबंध इनसे मिलता जुलता ही प्रश्न होगा। तारक मेहता किस भाषा के लेखक थे? तो तारक मेहता जो थे वो गुजराती भाषा के जो लेखक थे। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया तो 14 फरवरी को। कब? 14 फरवरी को। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा राज्य नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था? पंजाब। यानी करंट जीके का अच्छा वेटेज रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। इसके बाद हम बात करें मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का नाम लिया जाता है। क्या है कि मतदाताओं के जो हाथ होते हैं उन पर लगाई जाने वाली जो स्याही होती है ना, उसको कहा जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ये विज्ञान का प्रश्न नहीं है दोस्तों, लेकिन ये जीके के अंदर ही पूछा गया है। सिल्वर नाइट्रेट यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद में लीलावती ग्रंथ विषय वस्तु है, तो ये आ जाती है गणित के संबंध में, ये ध्यान देना। इसके बाद में 8वीं कक्षा तक अनिवार्य शिक्षा करने वाला भारत का पहला राज्य आपसे पूछे तो असम है। 8वीं कक्षा तक जो अनिवार्य संस्कृत शिक्षा इसने कर दी है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग जो मार्ग है वो कौन सा है? राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 44। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। करेक्ट आंसर 21 जून। राजस्थान में नेफ्ता व गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र धौलपुर के अंदर। करेक्ट आंसर धौलपुर के अंदर है। इसके बाद में हम बात करते हैं सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दी गई? करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाता है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से महाकवि माघ महोत्सव कब आयोजित किया गया था? तो महाकवि माघ महोत्सव जो है दोस्तों कब आयोजित किया जाता है? तो ये 16 फरवरी से लेकर 16 मार्च 2022 के मध्य यहाँ से आयोजित किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में किस वर्ष में बंगाल को 2 भागों में विभाजन हुआ? बंगाल का 2 भागों में विभाजन 1905 के अंदर हुआ था। गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए का लेखक कौन है? नरसिंह मेहता। करेक्ट आंसर नरसिंह मेहता आ जाता है। इसके बाद में राजा रवि वर्मा की ख्याति किस क्षेत्र में है? तो करेक्ट आंसर इसके अंदर चित्रकला के अंदर आ जाएगी, चित्रकला। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। कौन सा? आर्यभट्ट। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला केरल के अंदर है, केरल। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो उल्टा और वास्तविक। उल्टा होता है, वास्तविक होता है। प्रयाग शहर वर्तमान नामकरण है। प्रयाग का वर्तमान में इलाहाबाद। प्रयाग का इलाहाबाद। यानी नए नाम। और विज्ञान के अंदर फिजिक्स के ये प्रश्न है तो रेटिना पर उल्टा सीधा ये से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कुछ लोकेशंस आपके जो प्रसिद्ध है जैसे सबरीमाला है। ग्रहों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं इंडिया जीके से, यानी जो कॉमन जानकारी वो आपको होनी चाहिए। इसके बाद में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? मूल कर्तव्य पूछे आपसे तो 11 है। कितने हैं? 11। अंतिम मुगल शासक कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर थे। लहसुन में आने वाली गंध का कारण बता दीजिए। लहसुन में आने वाली जो गंध होती है उसका कारण होता है सल्फर यौगिक। क्या होते हैं? सल्फर यौगिक। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? उधम सिंह, सरदार उधम सिंह का नाम लिया जाएगा। कब से पर्यावरण समस्याएं एवं परिणाम भारत सरकार के विशेष ध्यान में आए? कब आए थे? तो चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें आए थे। इसके बाद कैंसर रोग के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। कैंसर जो रोग हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस तो टिब्बी होती है ना। इसके बाद में बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम के फिल्मकार कौन है? अनुपम खेर, है ना, अनुपम खेर। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम के फिल्मकार। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता समर के लेखक कौन है? स्वतंत्रता 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, समर नहीं संग्राम कह सकते हो, के लेखक है
विनायक दामोदर सावरकर का नाम लिया जाएगा। इसके बाद गंगा सागर मेला किस राज्य में भरता है? तो गंगा सागर जो मेला है दोस्तों वो पश्चिमी बंगाल के अंदर भरता है। इसके बाद महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य के से थे? कि इनका संबंध जो है झारखंड राज्य से आ जाता है। इसके बाद भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादित होता है? तो केरल के अंदर होता है। अभी केरल। मोतीश्री पुस्तक जो है इसके रचयिता सुमित्रा महाजन का नाम लिया जाएगा, सुमित्रा महाजन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भीम एप्लीकेशन या भीम मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित व परिष्कृत किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम के द्वारा। इसके बाद देखिएगा दोस्तों भारत में अधिकतम परमाणु परीक्षण कहाँ संपन्न होते हैं? अधिकतम परमाणु जो परीक्षण है वो कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर संपन्न होते हैं। दुलहस्ती पावर स्टेशन बहुत अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। तो चंद्रा में स्थित है, ठीक है, चंद्रा में स्थित है। इसके बाद भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई आपसे पूछी जाए तो 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर रहेगी। रेड क्रॉस का मुख्यालय तो पता ही होगा जिनेवा के अंदर है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा के अंदर रेड क्रॉस का मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। टोटल हमने 50 प्रश्नों पर डिस्कस किया दोस्तों। PDF भी मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देना, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू।